दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। श्री गणेश उत्सव प्रारंभ मौके पर नगर के पंडालों में विराजित करने भक्त ले गए श्री गणेश की विशाल प्रतिमाएं गाजे बाजे के साथ धूमधाम से। शिक्षा का मंदिर वात्सल्य स्कूल में विद्यार्थियों सहित स्कूल स्टाफ द्वारा धूमधाम से विराजे श्री गणेश, हुई पूजा आराधना। और लटेरी में बीती रात में हुआ भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से जीप में सवार 4 लोगों की हुई मौत, 6 का चल रहा है इलाज। अब खबर विस्तार से। आज से श्री गणेशोत्सव प्रारंभ होने जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश गणेश चतुर्थी के दिन नगर में लगे पंडालों के साथ घर घर में विराजेंगे। श्री गणेश की विशाल प्रतिमाएं नगर की मेन रोड से भक्तों श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ धूमधाम से ले जाते रहे। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना व भक्ति में भक्तजन श्री गणेशोत्सव के दौरान लीन रहेंगे।
पिछले कई वर्षों से शिक्षा संस्थान विद्या का मंदिर वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री गणेश उत्सव भक्तिभावपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। आज गणेश चतुर्थी पर गाजे बजे की धुन पर स्कूल के विद्यार्थी व स्कूली स्टाफ की उपस्थिति में स्कूल में श्री गणेश विराजमान हुए। स्कूल की प्राचार्य देवना अरोरा ने बताया कि हम सिर्फ बच्चों को शैक्षणिक गतिविधि ही नहीं बल्कि देश की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक भावनाओं से उन्हें जोड़े रखते हैं। स्कूली बच्चों को साल भर गणेश उत्सव का इंतजार रहता है। वहीं पालकगण भी उत्साहित रहते हैं। 7 दिनों तक स्कूल में श्री गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। विदिशा का ये विशेषता है स्कूल की कि बच्चे और शिक्षक दोनों का उत्साह बराबर का है और पूरे वर्ष बच्चे वेट करते हैं एक एक दिन की कब हम गणपति महोत्सव आएगा और हमको ये मौका मिलेगा 7 दिन का। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि ये गणपति महोत्सव से गणपति की स्थापना नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। गणपति हम बच्चों को दे रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है जो इसमें 7 दिन बच्चों को अपनी टैलेंट, अपनी कला, अपनी विशेषताएं बताने का मौका मिलेगा। देशभक्ति के डांस और गीत हैं, गणपति डांस है, रामायण का छोटा सा भाग है, माइम है जिसमें मोबाइल के बारे में बच्चों ने मोनो एक्टिंग से उसके नुकसान और फ़ायदे बताए हैं। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। गुजरात का गरबा है, कश्मीर का डांस है। तो इसमें हर बच्चे को ये मौका मिल रहा है कि हम अपनी विशेषता बता सकें, हम कुछ कर सकते हैं। 1070 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात यही है। और 7 दिन का प्लेटफॉर्म किसी भी स्कूल में नहीं मिल पाता। 7 कल्चरल प्रोग्राम हमेशा 1 दिन का होता है या 2 दिन का। पर्यावरण को लेकर भी आपके द्वारा पर्यावरण का 1 महीने से बच्चे वृक्ष लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं और 1000 बच्चों ने तकरीबन अपने घर में एक पेड़ लगाया है या एक पौधा लगाया है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स पूरी उन्होंने हमको फाइल बना के दी है, जिससे कि एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि अगले वर्ष वो पेड़ रहता है कि नहीं। तो पर्यावरण पे बच्चों ने कुछ अपनी टी-शर्ट्स बनवाई हैं स्पेशल कि नहीं हमको तो मैम इस बार पर्यावरण का मैसेज देना है। और गणपति भी मोर पंख लगा के सजाते। पीछे का जो डेकोरेशन है टीचर्स द्वारा किया है। पूरी साज सज्जा, ये जो आपको पीछे फूल दिख रहे हैं सब इस टीचर्स और बच्चों ने हाथों से बनाए। देखिए गणपति बुद्धि के देव हैं और जिसकी बुद्धि में बैठेंगे वो अपने आप उनको बैठा लेंगे। तो हमको किसी भी धर्म को किसी पे फोर्स नहीं करना है। सबका अपनी आस्था है, सबका अपना धर्म है और धर्म एक बहुत ही पर्सनल चीज़, पर्सनल एक अपनी फीलिंग होती है। इसमें किसी को भी हम ज़बरदस्ती बच्चों से भी कहते बेटा थक गई हो, आरती करने का मन नहीं है, क्लास में आराम कर। आपको किसी के लिए किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। धर्म बहुत व्यक्तिगत है और किसी भी मैंने तो नहीं सुना अभी तक देश में किसी ने विरोध किया हो। अगर हाँ 3000 बच्चों की डिमांड हो कि गणपति महोत्सव होना है तो फिर डायरेक्टर भी क्या कर सकते हैं। तो इससे हमारे बच्चों का, हमारी जनता का क्या स्वरूप है, जिस तरह से वो डिमांड करते हैं वैसा ही होता है। मुझे नहीं लगता कोई किसी को रोक सकता किसी को धर्म को फॉलो करने के लिए। देखिए गणेश उत्सव की शुरुआत ही इसलिए हुई थी जिससे हम अपने देश के लोगों को एक साथ लेके आ सकें। हमारा स्कूल भी इसी परंपरा को निभाता है और हमारे स्कूल में अलग अलग धर्म के, जात के बच्चे रहते हैं। उन सभी को यूनिटी की फीलिंग दिलाने के लिए मनाया जाता है। साथ में हम अपने कल्चर से जुड़ सकें, अपनी संस्कृति को समझ सकें, इसके लिए मनाया जाता है। इस साल पर्यावरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने त्यौहार के बहाने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है। इसलिए हमारा स्कूल चाहता है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति का पालन किया। जी मेरे जन्म के पूर्व से शुरुआत है। आज 15 वर्ष हो चुके हैं इस बात को। गणेश उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता ताकि छात्रों में एक धर्म की भावना भी उत्पन्न हो। आज जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर की ओर बड़े डाइवर्ट होते जा रहे हैं।
मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम भी फ़ोन यूज़ करते हैं, बट हमारे अंदर एक कल्चर की भावना, हमारे धर्म के प्रति एक जागरूकता हमारे अंदर लाने के लिए हमारा स्कूल प्रतिवर्ष ये सब कार्यक्रम करता है, ताकि हम भी पढ़ाई के साथ साथ हमारे धर्म में भी आगे बढ़ें। त्योहारों के चलते नगर के मुख्य मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यातायात प्रभारी ने चर्चा के दौरान बताया, बढ़ते यातायात व लोगों की भीड़ के कारण मार्ग परिवर्तित किया गया है। यातायात व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। क्या व्यवस्था की जा रही है? त्योहारों के चलते झांकी लगी बाजार में कई स्थानों पर, कुछ शहर में झांके लगी, उस संबंध में ट्रैफिक व्यवस्था लगा दी गई है। और जैसे माधवगंज से बाल विहार के जो 4 व्हीलर जा रहे हैं उसको फ्री मोहल्ला में से डाइवर्ट करेंगे। इसी प्रकार तिलक चौक से जो निकासा तरफ आते हैं उनको मेघदूत टाकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। इसी प्रकार जैसे निकासा से जो तिलक चौक तरफ जा रहे हैं उसको निकासा गुरुद्वारा तरफ डाइवर्ट करके ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सेंट मैरी कॉलेज में श्री गणेश स्थापना को लेकर हुए विरोध के कारण बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आई। एबीवीपी के सदस्यों से हुई इस बारे में चर्चा। वहीं हिंदू उत्सव समिति द्वारा सेंट मैरी कॉलेज में श्री गणेश जी की स्थापना को लेकर एसडीएम को प्रतिमा और मिठाई भेंट की गई। अध्यक्ष से हुई चर्चा। साढ़े 11 बजे का बोल रहे थे, बाद में। हाँ। अध्यक्ष सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति। क्या हुआ है यहाँ सेंट मैरी कॉलेज के सामने? ये सेंट मैरी कॉलेज के पादरी हैं जिनको सांस्कृतिक कार्यक्रम अंदर करने में दिक्कत होती है। अभी जैसा कि मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था कि हर कॉलेज में स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पर इनने अभी बीच में भी कोई कार्यक्रम नहीं रखे और आज भी ये उन सब चीज़ों की अवहेलना कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज इस मांग को लेकर आए? आज गणेश चतुर्थी है। जैसा कि अंदर छात्रों का, ये सब छात्र हैं कॉलेज के, इन लोगों ने मांग करी थी कि सर हमें यहाँ झांकी लगानी है, पर इन्होंने साफ इनकार कर दिया। पूरी पुलिस प्रशासन लगवा दिया कि अंदर कोई झांकी नहीं लगेगी और कोई ज़्यादा ज्यादती करेगा तो उसको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। मौके पे अभी एसडीएम और सीएसपी भी मौजूद थे, कॉलेज के प्रबंधन से भी बातचीत हुई, क्या जवाब मिला? जवाब में उन्होंने वर्बली ऐसी बात करी कि अरे हो रहा रुको, बात करते हैं, पर फादर आके बात करना नहीं चाह रहा ना, बाहर ही नहीं आ रहा। आप लोग देख रहे हैं जब से 1 घंटे 2 घंटे हो गए वो बाहर बात ही नहीं कर रहा है, तो उनसे क्या बात करें? क्या निर्णय निकला है? निर्णय कुछ नहीं निकला, आप देखते हैं क्या होता है। अभी तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें किसी कानून से मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, हमारा धर्म ही अलग है, ऐसा बोल रहे हैं। मूर्ति स्थापना की बात पूरी हो पाई या नहीं? मूर्ति स्थापना तो होगी, जैसे भी होगी वैसे करेंगे। ठीक भाई। मेरा नाम प्रबल शर्मा, नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज यहाँ पर कौन सा संस्था के सामने किस तरह की आंदोलन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये सेंट मैरी पीजी कॉलेज है, जहाँ पे कॉलेज के छात्रों का एक विषय है, वो लोग गणेश जी की प्रतिमा अंदर स्थापित करना चाहते हैं। छोटी सी 7 दिन के लिए, सिर्फ 7 दिन के लिए, ढोल 11 तक 7 दिन के लिए बच्चों का बहुत आस्था के रूप से वो अपने गणेश जी को वहाँ पे विराजमान करना चाहते हैं। परंतु जो फादर है वहाँ के सेल्विन जॉन, उनने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं कोई भी स्टैच्यू को अंदर नहीं बैठाने वाला। वहाँ पीछे सेंट मैरी को आप कैमरा करके देखेंगे तो वहाँ पे मदर मैरी की भी है, जीसस क्राइस्ट की भी है। अगर वो स्टैच्यूज में नहीं मानते, मूर्तियों में नहीं मानते, तो अपने भगवानों की क्यों उन्होंने मूर्ति लगा रखी? तो पहले इनको आपने अवगत करवाया था क्या? पिछले 15 दिनों से यही बात चल रही है। सीएसपी सर से ही बात हुई, एसडीएम सर से ही बात हुई, कलेक्टर सर के और एसपी सर के सबके संज्ञान में ये विषय। पर बात यही है कि जो
जहाँ पे 99% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, आज उनके ही त्योहारों को मान्यता नहीं दी जा रही है एज ए मिशनरी कॉलेज में। क्या नाम है आपका और क्या है आप? मैं फादर साबू हूँ, यहाँ का पूर्व डायरेक्टर थे, अभी पूरे एजुकेशन का डायरेक्टर हूँ। जी, ये बाहर छात्र हंगामा कर रहे हैं, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, क्या मामला है? देखो, हमारे यहाँ पर कुछ बच्चों ने आके एबीवीपी के बच्चे आके बोला थे इस बार गणेश मूर्ति अंदर स्थापित करने के लिए कॉलेज के अंदर। लेकिन हमारे कॉलेज करीब 20 साल पुराने हैं, इतने सालों से हम लोग सभी प्रकार के उत्सव मनाते आ रहे थे। इस बार ऐसे आगे जो कि हमारे नियम का विरुद्ध है। जो भी हमको यूनिवर्सिटी से आदेश है उसके हम लोग पालन करते हैं, लेकिन इस बार ज़बरदस्ती अंदर आके, वो भी हमारे कॉलेज के 1 या 2 बच्चे होते हैं, बाकी सब बाहर के हैं। हम लोग हर प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि हर प्रकार के त्यौहार मनाने के लिए। हमारे पास एनएसएस स्टूडेंट्स है, एनसीसी का स्टूडेंट्स है, पूरे समाज को उद्धार करने के लिए और सर्वांगीण विकास करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। पता नहीं ये बाहर के शक्ति क्यों इतना जलन होते हैं, मुझे नहीं मालूम। बच्चे कह रहे हैं कि हम अंदर मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने बोल दिया कि आप बाहर लगाइए। अब कॉलेज इसी बार पहली बार आया अंदर मूर्ति को साबित करने के लिए। हमने बोला ये नहीं होते, क्योंकि आज किसी को दे दिया, कल और किसी को आएंगे, परसों और की, तो पूरा पढ़ाई का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए हमने मना किया, बोल दिया जो हम लोग एंट्रेंस गेट है उसको बाजू में रख लो, और जो कुछ उसका आर्थिक रूप से सहायता चाहिए वो भी हम लोग करने के तैयार हैं, उसमें भी आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो भी हमने बता के दिए। जब बच्चे हमारे पास आए, हमारे कॉलेज के बच्चे हमारे पास आए, जब हम लोग उसको समझाया वो तो हाँ बोल के चले गए, उसमें कोई गलती, वो भी बोला अच्छी बात है, अगर वहाँ चाहे तो हम लोग वहाँ मनाएंगे। लेकिन बाहर जाके किसी के साथ संपर्क में आया ये मुझे नहीं मालूम, उन लोगों ने फिर मनाया। तो क्या लगता है आपको, क्यों ये हंगामा करवाया जा रहा है या किया जा रहा है? ये मुझे भी नहीं मालूम क्यों होना, शायद किसी को अपने पार्टी में पद मिलने के लिए है या उनके पद जाने के लिए, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि इतने अच्छे तरीके से चलने वाले कॉलेज में ऐसी थोड़ा छोटे बात लाकर बच्चों के बीच में भ्रम फैलाना, यही मेरे को लग रहा है। ये सिर्फ हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के मन में भ्रम लग जाते हैं तो वो क्या पढ़ेंगे और आगे कैसे चलेंगे, ये सब डाउट उसमें, संदेह उसके मन में आ जाते हैं। बाहर कुछ लोग आरोप लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे हिंदू उत्सव नहीं मनाने दिया जाता है। बिल्कुल गलत है। मैं एग्जाम्पल बोल रहा ना, कल का ही मैं एग्जाम्पल बोल रहा है, गणेश उत्सव मनाया गया, और आप अपने स्टूडेंट्स जो 1 से 2 साल के बच्चे हैं उनसे पूछ लिए, क्योंकि हर प्रकार का त्यौहार मनाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। वो जो तरीका है उसी के आधार पर, न कि किसी को नीचा करने के लिए या न किसी को ऊपर करने के लिए, वो बात नहीं होती। हमारे लिए तो बराबर है, बच्चे तो हमारे हैं, हम ये नहीं चाहते कि बाहर के बच्चे। जब बच्चे आए थे उन्होंने बोला, आपने बोला कि बाहर मूर्ति लगा देंगे, तो आपने उनको और क्या बोला था, क्या सहयोग देने की अपील? आर्थिक रूप से अगर उसमें कुछ मदद चाहिए आपको, हम लोग तैयार है उसके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं बताए। मतलब आपकी पूरा सहयोग भी था? नंदवाना में श्री राधा रानी का मंदिर है। लगभग 335 वर्ष पूर्व मुगल साम्राज्य के दौरान वृंदावन से पैदल श्री राधा रानी के भक्त 20 वर्ष में विदिशा लाए थे। वहीं राधाष्टमी के दिन विशेष पूजा आराधना होती है और साल भर में एक बार मंदिर के पट खोले जाते हैं। 12 पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे परिवार के सदस्य मनमोहन शर्मा ने दी जानकारी। मैं पंडित मनमोहन शर्मा, सेवक श्री राधा जी मंदिर, वृंदावन गली, नंदवाना, विदिशा, राधा वल्लभी हवेली। इस बार जैसे कि अपन बात कर लें, ये जो मंदिर है राधा रानी जी का, ये कितने पुराना मंदिर है, और ये मंदिर की जो प्रतिमा है, निधियाँ हैं, वो किस तरीके से, कब और कौन से समय में, किस हालात में विदिशा पहुँचे थे और कितने वर्षों में पहुँच रही, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दें। प्राचीन काल में यह मंदिर जो है श्री वृंदावन धाम में विराजमान था। वहाँ पर अष्टायाम सेवा पूजा यहाँ की परिकर के लोग करते थे। 9 अप्रैल 1669 को मुग़ल शासन औरंगज़ेब के द्वारा ये फरमान जारी किया गया कि सारे हिंदू मंदिर और मूर्तियों को, इनके धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाए। तो उस क्रम में जो ब्रज में आक्रमण हुए तो कई मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उनमें श्री राधा जी का मंदिर भी था। ये सन 1670 की बात है। तब वहाँ से हमारे इस स्वामी परिकर के पूर्वज अपने
छिप करके उन प्रतिमाओं को लेकर के यहाँ दिशाहीन चले हैं, जिनका कोई दिशा से मतलब नहीं था, जो जिस दिशा को उन्होंने उपयुक्त समझा वहाँ चल दिए। ऐसा करते हुए यहाँ इस विदिशा क्षेत्र में आने का जो समय उनको लगा, लगभग 18 से 20 वर्ष। उस 18 से 20 वर्ष के अंतराल में कई नदियों को, दुर्गम पर्वतों को, बीहड़ जंगलों को, चंबल के बीहड़ों को इस तरह से पार करते हुए इतना समय व्यतीत किया और यहाँ आकर जो विराजमान किया इस खुले क्षेत्र में, तो उस समय किले के अंदर बस्ती हुआ करती थी, किले के बाहर कोई बस्ती नहीं थी। तो उस किले की बस्ती के बाहर खुले स्थान पर यहाँ श्री राधा जी को एक झोंपड़ी नुमा स्थान पर विराजमान किया और गुप्त सेवा का क्रम वहाँ से प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये ऐसा लगता था कि भाई हमारे आराध्य हैं और इनको कोई क्षति ना पहुँचे। तो लगभग कितने वर्ष पुराना मंदिर होगा जी? लगभग 487-88 साल का उसका क्रम वहाँ का इस शोधन में आया है और विदिशा में विराजमान हुए 335 वर्ष हो गए। कितने पीढ़ी हो गई आपकी सेवा करते करते? ये हमारे स्वामी परिवार की 12-13 पीढ़ियाँ इस सेवा को करते हुए निकल गई। इस बार क्या नया करने जा रहे हैं आप? इस बार श्री राधा जी जहाँ विराजमान होंगी तो 12 द्वारी महल चांदी का नवनिर्मित हुआ है, जिसको नाथद्वारा और उदयपुर के कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया है। लगभग 1 वर्ष का समय इसको बनाने में लग गया और इस 12 द्वारी के जो महल की विशेषता ये है कि उसमें 12 द्वार हैं, 15 कलश हैं और इस तरह से उसका जो भव्य स्वरूप है वो दर्शनार्थी कितने किलो की होगी और लगभग कितना वजन कीमत होगी? लगभग 25-30 किलो के आसपास में इनका वजन है, जिसमें सिंहासन है, 12 द्वारी महल है और भी अन्य जो उनके बैठने के लिए सिंहासन हैं, वो सारी चीज़ें उसमें बनाई गई हैं। कितनी कीमत होगी? लगभग ये समझिए कि आज के समय में जो 80-85 हज़ार का चांदी का भाव है, तो 25-26 लाख के लगभग में, 30 लाख के लगभग में इसका खर्च, क्योंकि इसमें लेबर चार्ज भी बहुत लगता है। तो ये भक्तों के द्वारा कुछ सहयोग किया गया कि अपने मंदिर की समिति है या मंदिर के परिवार के लोग जो सेवा करते हैं उनकी तरफ? इसमें भक्तों का भी सहयोग है और हमारे इस परिकर के लोगों का भी पूरा सहयोग है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त के बाद हम इस स्तर पे पहुँचे। लगभग ये जो राधा अष्टमी कब पड़ेगी? 11 सितंबर 24 को, इसी 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तिलक दर्शन से हमारे यहाँ दर्शन का क्रम प्रारंभ हो जाएगा और निरंतर चलता रहेगा। उसमें अष्टायाम सेवा का जो क्रम है वो भी रहेगा, मटकी छेदन रहेगा, पालना उत्सव रहेगा, रात्रि जागरण भी रहेगा। दर्शनार्थी आकर साल में एक ही बार खुलता है? साल में एक बार राधाष्टमी के दिन ही जन सामान्य को दर्शन कराए जाते हैं, शेष समय गुप्त सेवा होती है। बीती रात में विदिशा जिले के लटेरी में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गाड़ी में सवार सभी लोग राजस्थान के झालावाड़ से बताए जा रहे हैं। दुर्घटना का कारण अज्ञात है। पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन का मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। लटेरी के अस्पताल में इलाज घायलों का चल रहा है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।